हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं डीमन स्लेयर इन्फिनिट कासल मूवी पूरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी की पूरी स्टोरी, सभी के सभी फाइट सीन, अपने को इस मूवी में क्या क्या दिखाया है और सब। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे अपनी मूवी शुरू होती है, सबसे पहले अपने को सोन आशिरा की फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि उबुयासी का ही प्लान था कि उसे एज अ बैट यूज़ किया जाए। स्टार्टिंग में तो अपना सोन आशिरा नहीं मानता, लेकिन सोन आशिरा को भी पता था कि इसके पास अब उतना समय नहीं बचा। तो थोड़ी देर बाद अपना सोन आशिरा रेडी हो जाता है। मुझे वैसे डायलॉग तो याद नहीं है कि उबुयासी ने क्या बोला था, लेकिन जो भी बोला था उसकी वजह से सोन आशिरा मान गया। इसी के साथ साथ उबुयासी ने मुजंग के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी अपने सोन आशिरा के साथ शेयर की थी। उसने ये बोला था कि अपने मुजंग को कितनी बार काट ले और फिर से दिन जनरेट होने वाला है। उसको मारने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सूरज की रोशनी में उसको लाया जाए। तो इन लोगों का यही प्लान था कि स्टार्टिंग में उबुयासी की वजह से मुजान डैमेज ले ले और सोन आशिरा बाद में उसको सुबह तक रोके रखे। उबुयासी को पहले से ही पता था कि मुजान उसके वहाँ आने वाला है। ऐसे ही वो अपना पूरा डीमन स्लेयर कॉप नहीं चलाता था। उसने ये प्लान सोन आशिरा को इसलिए बताया क्योंकि सोन आशिरा एक ऐसा था जो इस प्लान को पूरा करने में उसकी मदद कर सकता था, क्योंकि दूसरे लोग किसी भी हालत में ये प्लान एक्सेप्ट नहीं करने वाले थे, क्योंकि दूसरे सभी के सभी लोग उसको एज अ फादर देखते थे और उसकी बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे। इसी के साथ साथ उबुयासी के और कई प्लान थे जो इस मूवी में अपने को दिखाए गए, लेकिन जिस तरह अपने मूवी में वो प्लान डिफरेंट टाइम पे दिखाए गए वैसे अपने एक्सप्लोरिंग करने वाले हैं। तो अभी तो इतना ही फ्लैशबैक था। इसके बाद सभी डीमन स्लेयर अपने इन्फिनिट कासल में गिरते हुए देखने को मिलते अपने को। लास्ट टाइम की तरह ही तांजीरो मुजन को चैलेंज दे रहा है कि मैं तेरा गला काट दूंगा और वो सब। और मुजन अपना वही बोलता है जो उसने फिर से बोला था कि हो सके तो आके काट के दिखा। उसी के साथ साथ सभी लोग अलग अलग जगह पे गिरे हैं। उसी के साथ साथ कुछ लोगों का ग्रुप बन चुका है और कुछ लोग अपने अकेले ही रह गए, जैसे कि अपना गियो एंड तांजीरो साथ में कूदे हैं। अपना सोन आशिरा एंड मिस आशिरा वो दोनों का एक ग्रुप बन गया है। इसके साथ साथ अपना जेनिसो अकेला है। जेनिसो अपने काइकाको को ढूंढ रहा है। अपने मित्सुरी एंड ओबेनाई एक साथ है और ओबेनाई भाई पहली बार इस पूरी एनीमे में मित्सुरी को भाई सामने से उसको क्या दिखा रहा है, जैसे कि वो कोई डीमन अपने मित्सुरी की तरफ आ रहे होते हैं उसको मारने के लिए, तब वो उन सभी को ख़त्म कर देता है और ऐसा बोलता है तुम सीट लोग मित्सुरी से दूर हो। और इसको सुनते ही मित्सुरी अपना बहुत ही प्यारा वाला रिएक्शन देती है। वो ऐसा चाहती है कि भाई ये ओबोने मेरी कितनी केयर करता है। वैसे भी वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो ये सब तो नॉर्मल है। उसके बाद अपने को इनोस के दिखाया गया है जो भी अपना अकेला ही कूदा है, जो अपना वो राइस बॉल खा रहा था वही खा रहा था, वो नीचे गिरा है। उसके बाद अपने को विंड आशिरा दिखाया जाता है, सानामी। वो भी अपना क्या पाव मोड़ के वहाँ पर बैठा हुआ है और वो अपना सोच रहा है कि इन लोगों के चक्कर में मेरे फादर जैसे वो क्या उबुयासी की वो मर गया। वो अपना बैठा बैठा रो रहा था वहाँ पे। तभी अपना एक डीमन उससे पीछे से अटैक करने जाता है, लेकिन भाई अपना सनामी भाई विंड आशिरा है, वो तो अपनी ब्रूटलिटी के वजह से ही जाना जाता है, तो वो उसको एक शॉट में ख़त्म कर देता है। उसके बाद हमको और लोग भी देखने को मिलते हैं। पूरा सीन दिखाया जाता है कि कौन कौन किससे फाइट कर रहा है। जो अपने नॉर्मल डीमन स्लेयर है वो अपने छोटे मोटे डीमन से फाइट करे। शिनोबु अपना डोमा के पास पहुंचने ही वाली है, वो भी अपने अकेले ही कूदी है। कूदी तो क्या है, उन लोग सभी को टेलीपोर्ट किया है, तो वो भी अपने अकेले ही रह गई अभी तो। उसके बाद पूरा सीन शिफ्ट होता है। अपना सोन आशिरा और मिस आशिरा बात कर रहे हैं। मिस आशिरा सोन आशिरा को ऐसा पूछता है कि तुम्हें कि इस प्लान के बारे में पता था? तो अपना सोन आशिरा बोलता है हाँ मुझे पता था, हम लोगों ने मिलके ये प्लान किया था पूरा। लेकिन मिस आशिरा कुछ बोलता नहीं है और उतने में अपने डीमंस आ जाते हैं, तो वो लोग उससे फाइट करने को लगते हैं। उसके बाद अपने को और लोग भी दिखाए गए हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है दुमा पे, जो अपना लंच कर रहा है बैठा बैठा। जिसने मूवी देखी उसको पता है कि वो क्या कर रहा था। तो वहाँ पे अपने शिनोबु आ जाती है। शिनोबु अपने डुमा को देख के डर जाती है, लेकिन डीमन स्लेयर को के एक लड़की उससे हेल्प मांगती है, तो उसकी हेल्प करने जाती है। लेकिन डुमा ने ऑलरेडी अटैक कर दिया था, तो वो जिस लड़की की हेल्प करने जा रही थी वो लड़की मर गई। उसके बाद अपने डुमा और शिनोबु की थोड़ी बहुत कॉन्वर्सेशन देखने को मिलती है। उसने में अपने को शिनोबु का पास दिखाया जाता है
जिसमें हमको उसकी बड़ी बहन कनाई देखने को मिलती है। और ये कनाई वही है जिसको विंदासेरा पसंद करता था, लेकिन वो उससे कुछ कह पाता उससे पहले ही डोमा ने उसका ख़त्म कर दिया। जब अपनी कनाई मर रही थी तब अपने सिनोबू वहाँ पहुँच चुकी थी कनाई की हेल्प करने के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक डोमा अपना काम कर चुका था, वो उसको मार चुका था और वो उसे खाने वाला था, लेकिन सूरज अपना आ गया तो वो वहाँ से भाग गया। और सिनोबू अपने कनाई से पूछ रही थी दौड़ते रोते कि किसने मारा, मुझे बता, मैं तुम्हारा बदला लूँगी। तो अपने कनाई बता देती है उसको कि किसने मारा, और जो अपना डिस्क्रिप्शन देती थी कि किसने उसको मारा, वही बंदा अपना डोमा है। सिनोबू देख लेती है डोमा को और पहचान लेती है कि ये वही बंदा है जिसने मेरी बहन को मारा था। उसके बाद सिनोबू अपनी डीमन स्लेयर की यूनिफॉर्म दिखाती है डोमा को कि ये देखो, ये देख के भी तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा। तभी अपने डोमा को याद आ जाता है कि उसने एक लड़की को मारा था जिसने सेम ऐसा ही पहन रखा था। तो उसको पूछता है कि तुम उसकी कौन लगती हो, और ये बोलते कि मैं उसकी बहन हूँ। उसके बाद थोड़ा बहुत चलता है बातचीत। डोमा तो अपना फुल बॉय क्लोली कर रहा है और कुछ नहीं। इन लोगों के बीच बातचीत होती है और उसके बाद इन लोगों की फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के स्टार्टिंग में सिनोबू अपना पॉइजन यूज़ करती है इंसेक्ट ब्रीदिंग के साथ, और डोमा को अपना पैरालाइज करने का ट्राई करती है, लेकिन डोमा भाई थोड़ा मुस्कुराता है और थोड़े ही टाइम के बाद डोमा अपना ठीक हो जाता है। उसके बाद सिनोबू ने बहुत ट्राई किया कि डोमा को पॉइजन किया जा सके, जितना हो सके उतना किया जा सके, लेकिन भाई डोमा तो उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। उसके बाद थोड़े टाइम बाद ही डोमा ने जब अटैक किया तब अपने सिनोबू अपने पैरों पे आ गई थी, नीचे घुटनों पे बैठ चुकी थी। तभी उसको उसकी बहन याद आती है, उसको उसकी बहन दिखाई देती है उसकी आंखों के सामने, जो उसको मोटिवेट कर रही थी, अच्छी अच्छी बातें बोल रही थी कि तुम कर सकती हो, तुम्हें करना होगा। उसके बाद अपने सिनोबू थोड़ा ठीक होती है और फिर से लड़ने का ट्राई करती है। उसके बाद वो एक दो शॉट अपने डोमा को लगा भी देती है। डोमा भी बोलता है कि तुम्हारी स्पीड बढ़ गई है, लेकिन उसके बाद उतना कुछ फाइट में होता नहीं है, क्योंकि कुछ भी कहो भाई, डोमा भले अपने कॉमेडी कैरेक्टर है, लेकिन उसकी ताकत भाई वो ऐसे ही अपना अपर मून 2 नहीं है। इस मूवी में हमको पता चल गया कि वो क्यों अपर मून 2 है। अपने ये फाइटें चल रही होती है तभी अपने को डोमा का भी पाथ दिखाया जाता है, क्योंकि अपना वो रॉयल्टी में जन्मा था और उसकी आंखों की वजह से सभी के सभी लोग उसके पास आते थे, कुछ ना कुछ मांगते थे कि हमको मोक्ष दे दो और वो सब। वो इतना ही सोचता था कि इन लोगों को पता है कि ऐसा मोक्ष वोक्ष जैसा कुछ नहीं है, फिर भी अपना आ जाते हैं यहाँ पे। सब लोगों के लिए वो एक गॉड का जैसा था, क्योंकि उसकी आंखों की वजह से। तो उसने ऐसा सोचा कि इन लोगों को ख़त्म ही कर देते, मार ही देते, खा जाते हैं, इनको ऐसे ही मोक्ष मिल जाएगा। सो डोमा तो अपना मज़े मज़े में डीमन बना था, लेकिन भाई बहुत स्ट्रॉन्ग डीमन है। तो इसी के साथ अपने सिनोबू अपना ख़त्म हो जाती है। डोमा सिनोबू को शौक ही रहा होता है, तभी अपने कनाव हो जाती है और ये सीन अपने यहीं ख़त्म हो जाता है। सिनोबू मरते मरते कनाओ को कोई इशारा करती है, जो कि अपना डोमा देख लेता है और डोमा उसको पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, इसने मरते टाइम तुम्हें क्या इशारा किया और वो सब, लेकिन अपना कनाव कुछ बताती नहीं है। और इन लोगों का मूवी में इतना ही पार्ट था। इसके बाद अपने डोमा तो खुश हो जाता है कि भाई उसके पास लड़के ही आई जा रही है। एक उसने अभी भी खाई, उससे पहले भी खा रहा था, और एक और आ गई, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसने सिनोबू को खा के अपनी मौत को खुद आमंत्रण दिया है। क्यों, वो मैं आपको आज बता ही देता हूँ। एक्चुअली सिनोबू को पहले से ही पता था कि उसका सामना डोमा से होने वाला है। जैसा जेनित्सु अपना काइगागो को मारना चाहता था, वैसे ही सिनोबू अपना डोमा को मारना चाहती थी, लेकिन उसको पता था कि अगर वो डोमा से सामने लड़ी तो उसका कोई चांस नहीं है कि वो अपना डोमा को मार दे। तो उसने कनाव के साथ मिलकर प्लान बनाया है। उस प्लान के मुताबिक डोमा सिनोबू को हरा देगा और सिनोबू को डोमा एग्जॉर्व कर लेगा। एक्चुअली सिनोबू अपने पूरे शरीर में पॉइजन लेके घूमती है, और मेरे ख्याल से, मुझे 100% नहीं पता, मैंने अपनी मांगा नहीं पढ़ी आगे की, लेकिन मैंने जितना सुना है उसके मुताबिक सिनोबू को पता था कि उसका डोमा से सामना होने ही वाला है, तो उसने एक स्पेशली ड्रग्स बनाया था जो कि अपने डोमा पे असर करेगा ही। वो थोड़े टाइम बाद करेगा, लेकिन करेगा, और उसके लिए डोमा को सिनोबू को एब्जॉर्व करना ज़रूरी था। तो ये यही प्लान था, और उसने सिनोबू ने जाते जाते कनाव को यही इशारा किया था, और ये प्लान की वजह से डोमा आगे जाके मरता भी है, जब वो अपना इनोस के और कनाव के साथ फाइट
कर रहा होता है। जब वो इन लोगों के साइड फाइट कर रहा होता है तब स्टार्टिंग में तो अपना बहुत ही स्ट्रांग होता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपना रीजनरेशन की एबिलिटी खो देता है शायद, अगर मैंने सही सुना है तो। बाकी पता नहीं, बाकी मैं ऐसा करूँगा कि एक बार अपने मांगा में देख के आपको बता दूंगा। अभी तो अपने इस मूवी के एक्सप्लेनेशन में ही रहते हैं, ठीक है। तो अपने अब सीन शिफ्ट होता है जेनित्सु पे, जो कि अपना ढूंढ रहा है काइगाकू को, और जेनित्सु काइगाकू को ढूंढ भी लेता है। जैसे उसको ढूंढता है वो उसको बोलता है कि बाहर आ जा, मुझे पता है तू वहीं पे है। और उसी के साथ अपना काइगाकू अपनी स्वॉर्ड पीछे की साइड लगाए हुए बाहर आ जाता है, और उसके बाद इन दोनों की कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है। जैसे ही जेनित्सु काइगाकू से मिलता है वो अपना पूरा एंग्री हो जाता है कि भाई तू अपना थंडर ब्रीदिंग का अगला क्या बोलते हैं उसको वारिस था, तो अपना थंडर ब्रीदिंग का वारिस बनने वाला था, तो तू डीमन क्यों बन गया। उसके बाद काइगाकू अपना जवाब देता है कि जो भी जीत रहा होता है मैं हमेशा उसी की साइड होता हूँ, इसको मेरी कदर है तो मैं अभी यहाँ पे हूँ। इसके बाद जेनित्सु अपना राज खोलता है कि क्योंकि तुम अपने डीमन बन गए इसीलिए ग्रैम्स ने आत्महत्या कर ली। ग्रैम्स मतलब अपना थंडर आशिरा, जिसने जेनित्सु और काइगाकू दोनों को सिखाया था। लेकिन क्योंकि अपना काइगाकू फर्स्ट फॉर्म नहीं करता, उसके अलावा सारी फॉर्म कर सकता है। जैसे अपना जेनित्सु फर्स्ट फॉर्म कर सकता है, बाकी कोई फॉर्म नहीं कर सकता, इसीलिए थंडर आशिरा ने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना था। जो बात काइगाकू को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, क्योंकि जेनित्सु अपना पहले से ही अपना रोतरू टाइप है, और अपना वो सिर्फ एक ही फॉर्म कर सकता है और काइगाकू सभी फॉर्म कर सकता है। तो उसको लगा कि इसको तो कुछ आता है नहीं, सिर्फ एक ही फॉर्म आता है, तो ऐसा क्यों है कि अपना ये थंडर आशिरा मतलब टीचर दोनों को एक जैसा ही मानते हैं। नेक्स्ट थंडर आशिरा मुझे ही बनना चाहिए, उनका वारिस में ही होना चाहिए। वारिस मतलब थंडर ब्रीदिंग का वारिस। तो उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, और जब अपने कोकाशिबू इससे मिला ये बंदा भाई हिल भी नहीं पाया। जैसे ही इसने कोकाशिबू को देखा इसको पता चल गया कि कितने भी जन्म ये ले ले ये कोकाशिबू को कभी नहीं हरा पाएगा। तो इसने तुरंत ही हथियार डाल दिए, और कोकाशिबू ने इसको ऑफर दे दिया कि भाई तो थंडर ब्रीदिंग यूज़ करता है तो तू अपना डीमन बन जा। और इसने भाई 80 सेकंड उसने एक्सेप्ट कर लिया। ये डीमन तो बना ही, लेकिन उसके साथ साथ ये अपना अपर रैंक 6 भी बन गया। सो जब ये बात इन लोगों के टीचर को पता चली तो उसने अपना आत्महत्या कर ली, और उसने ऐसी ऐसी आत्महत्या नहीं की, उसने अकेले में जाके आत्महत्या की। तो उसकी वजह से वो जब मरा उसके आसपास भी कोई नहीं था, एकदम सुनसान ही लगा था, और वहाँ पे अपना क्या बोलते हैं बर्फ़ गिर रही थी, तो अपना बर्फ़ में जम के वो मर गया। उसकी मौत बहुत ही दर्दनाक हुई। इसी वजह से अपने को फिर फ्लैशबैक शुरू होता है जेनित्सु का, कि अपने जब लास्ट आशिरा ट्रेनिंग चल रहा था कि वो लेटर क्या था और क्यों जेनित्सु अपने इतना सीरियस हो गया। जैसे ही उसने ये सब सुना उसने तय कर लिया कि अपने काइगाकू को वही ख़त्म करेगा। उसके साथ साथ हमको फ्लैशबैक दिखाया गया है कि कैसे ये दोनों ट्रेनिंग करते थे, उन लोगों ने क्या क्या किया जब वो डीमन स्लेयर कॉप में आए, वो सब अपने को देखने को मिलता है। और उन लोगों की बातचीत अब ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद इस मूवी की मेरी सबसे फेवरेट पार्ट शुरू हो जाती है। क्योंकि भाई कुछ भी कहो, मुझे जब मूवी देखने गया था तभी से मुझे ये सब पता था, तो मुझे सिर्फ यही था कि भाई कुछ भी करो इस काइगाकू को ख़त्म करो भाई। और जब वो ख़त्म हुआ उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे आज तक नहीं मिला भाई, मज़ा आ गया कतई झर। तो ये सब बातचीत ख़त्म होते ही उन लोगों की बीच प्योर 1v1 फाइट शुरू हो जाती है, क्योंकि काइगाकू को अपने सारे फॉर्म आते हैं फर्स्ट फॉर्म को छोड़ के, तो अपने सारे फॉर्म का जेनित्सु पे यूज़ करना शुरू कर देता है। और जेनित्सु अपना स्ट्रगल कर रहा होता है, वो उसके बाद अपना फर्स्ट फॉर्म से एक अटैक ट्राई करता है, लेकिन काइगाकू उसको अपना डिप्लेक्ट कर देता है और उसको बोलता है भाई फर्स्ट फॉर्म वही अपना सीधा आता है, सीधे स्लैश में तो कुछ भी नहीं कर पाएगा, अपनी पूरी ताकत से लड़। और अपना काइगाकू उसके बाद 5th या 6th फॉर्म यूज़ करता है और अपने जेनित्सु तो ऑलमोस्ट नॉकआउट कर देता है, और वो अपना बिल्डिंग से नीचे गिरा होता है, जो अपना इन्फिनिटी कासल है वहाँ पे कोई एक बिल्डिंग थी वहाँ से नीचे गिरा होता है। लेकिन तभी अपना जेनित्सु अपना एक पूरा सीरियस मोड में दोनों पैर से अपना खड़ा हो जाता है। साइड वाली दीवार थी यार वो था पता नहीं मुझे बराबर, तो वहाँ पे खड़ा हो जाता है। उसके बाद अपना
और क्या बोलते हैं लाइटनिंग अपना गैदर करता है। उसी के साथ साथ अपना जेनित्सु 7th फॉर्म यूज़ करता है। एक्चुअली थंडर ब्रीदिंग की सिर्फ 6th फॉर्म है, ये 7th फॉर्म जेनित्सु ने अपने आप खुद से ही बनाई है। काइगा को भी ये सोच रहा होता है भाई इसकी 7th फॉर्म कहाँ से आई, और एक शॉट में जेनित्सु काइगा का गला काट देता है भाई। इतना सेटिस्फेक्शन था भाई, क्या ही मज़ा आया है। वो जो अपना ओरा फार्मिंग मूवमेंट है, क्या मज़ा आया था। वो आपको मैं दिखा ही रहा ऊपर की साइड, आप देख ही सकते हो। बहुत ही गजब मज़ा आया था भाई, कतई जहर। और इसी के साथ ही अपना ये वाली फाइट भी ख़त्म हो जाती है। अपना काइगा को और जेनित्सु दोनों ही नीचे गिर रहे होते हैं। काइगा को अपने आप को पूछा है कि ये अपना लूजर से मैं कैसे हार गया, मैं ऐसे अकेला नहीं मर सकता। लेकिन तभी उसको याद आता है कि भाई जेनित्सु भी उसके साथ ही गिर रहा है। तो वो ये सोचता है कि अपना जेनित्सु भी मेरे साथ ही मरेगा, मैं भले अभी मर रहा हूँ लेकिन जेनित्सु भी नीचे गिर के मर जाएगा। लेकिन जब भी अपने एंट्री होती है यूशिरो की, भाई क्या बनता है, मज़ा आ गया यार। जब वो अपना काइगा को घेर रहा होता है तब अपना यूशिरो आता है, उसके कान में कुछ बोलता है और अपना जेनित्सु को बचा कर ऊपर चला जाता है। भाई काइगाकू का जो चेहरा था बहुत ही मज़ा आ गया भाई। उसने जो बोला था वो भी बहुत ही बढ़िया था। अभी तो मुझे वो याद नहीं है कि उसने क्या बोला था, क्योंकि मैं भूल गया हूँ भाई। अगर मैं दूसरी बार डीमन स्लेयर देखने जाता हूँ तो मैं याद से आपको बता दूंगा कि उसने क्या बोला था। और अगर आपको याद है तो भाई कमेंट करके बताओ यार, थोड़ा प्यार दो। और अब यूशिरो अपना जेनित्सु को बचाने का ट्राई कर रहा है, और आपको लग रहा होगा कि अपना यूशिरो यहाँ पे अचानक कैसे आ गया। तो अब मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ कि यूशिरो यहाँ पे कैसे आ गया। ये अपना ओबुयाशिकी का दूसरा प्लान था। ओबुयाशिकी ने मरने से पहले अपने तमायो के साथ सभी कौवों के गले में अपना वो बांध दिया था। आपको शायद याद हो तो तमायो की एक बिल्ली थी जो अपना गले में कुछ पहनती थी जिससे वो गायब हो जाती थी। उसका मेंशन भी ऐसा ही था कि अपना वो गायब रहता था। और इन लोगों ने अपना अपग्रेड किया हुआ है। ये लोग अपने बाहर बैठे बैठे, जो अपना ओबुयाशिकी का अगला हेड है डीमन स्लेयर कॉर्प का, वो बाहर बैठे बैठे अपने कौवों की मदद से इन्फिनिटी कासल का पूरा मैप बना रहा है अभी। भाई कम्युनिकेशन इज द की टू विन द मैच और बैटल वॉट एवर। तो अभी उन लोगों ने बहुत ही चालाकी से पूरे इन्फिनिटी कासल में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर लिया इन लोगों ने डीमन स्लेयर कॉर्प में। तो इसका पूरा सही जाता है अपना ओबुयाशिकी और तमायो। और अभी बाहर जो अपना हेयर बैठा हुआ है और उसकी रक्षा अपना करे है टेंगेन यूजुई और रेंगोकू का बाप, वो दोनों भी वहाँ पे है। मतलब वो लोग भी अपने बैटल में शामिल नहीं हुए, लेकिन बाहर अपनी खुद की अलग बैटल लड़ रहे हैं। अब अपने बात करते हैं वो डिवाइस के बारे में जो अपने कौवों के गले में लगी हुई है। वो भाई बाहर अपने सिग्नल भी दे रही है कि कौन सा डीमन कहाँ है, उससे अपने डीमन को ट्रैक भी किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ उस पुड़िया में कुछ है तो अपना, क्योंकि कोई भी डीमन अपने कौवों को अटैक नहीं करा, जबकि वो लोग चाहे तो वो कर सकते हैं आराम से। लेकिन अभी कोई ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया है मूवी में कि कोई किसी डीमन ने कौवों पर अटैक किया हो। तो अपना उसी के साथ अपना वो पूरा मैप भी वो लोग बना रहे हैं। डीमन स्लेयर का अगला जो हेड है और ओबुयाशिकी का बेटा, और भाई चालक तो है। उसके बाद जब मरा उससे पहले उसको ये सब प्लानिंग अपने बता के गया था कि ऐसे ऐसे अपना सब कुछ करना है। अभी तो वो लोग मुजान को ढूंढने में लगे हुए हैं, और इसी कौवों की मदद से उसने देख लिया था कि जेनित्सु अपना अपर रैंक 6 से अपना अकेला लड़ने जा रहा है। और उसे लगा कि वो अपना नहीं लड़ पाएगा, तो इसके लिए उसने अपना मदद भेज दी, यूशिरो को भेज दिया। और यूशिरो अपना टाइम पे आ भी गया। भाई कम्युनिकेशन थी इसलिए भाई यूशिरो यहाँ पे आ गया और जेनित्सु बच गया, वरना भाई जेनित्सु भी मर जाता है यार। बहुत ही बुरा लगता है यार, मेरा फेवरेट कैरेक्टर है भाई डीमन स्लेयर में। और अभी अभी मुझे याद आया कि अपने जो अपना अगला डीमन स्लेयर का हेड है उसने भी आँख में कुछ लगा रखा है। मेरे ख्याल से वो उसकी आँख में जो लगा है उसके वजह से अपने जो कौवे दिख रहे हैं वो भी वो देख पा रहा है। अपने तमायो भी ऐसा ही करती थी मेरे ख्याल से। अगर आपको पता है तो भाई थोड़ा एक्सप्लेन कर दो कमेंट सेक्शन में, तो मुझे भी पता चले, अपने व्यूअर जो देख रहे हैं उनको भी पता चले जिनको नहीं पता। भाई इन लोगों ने बाहर पूरी मस्त बिल्डिंग बना रखी है, पूरा मैप बना रहे। एक बार भाई ये मैप बन जाए तो मज़ा आ गया, मतलब पूरा मज़ा आ जाए। लेकिन अभी तो अपना मैप बना नहीं है। जो अपनी नाकिमी है वो अपना बार बार अपना इन्फिनिटी कासल चेंज किए जा रही है। लेकिन कोई नहीं,
दूसरे पार्ट में उसका भी विकेट गिरने ही वाला है। वो कैसे है वो तो मैं आपको नहीं बताने वाला अभी, वो आपको मूवी में जाके ही देखना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी अपकमिंग मूवी के ऑलरेडी थोड़े स्पॉइलर दे दिए इस वीडियो में। तो अब अपना सीन शिफ्ट होता है गियो एंड तांजीरो वर्सेस अकाजा की बैटल में। और हाँ, मैं बीच में थोड़ा बताना भूल गया तो मैं अभी बता देता हूँ। जो अपना शिनोबु डोमा चल रहा था और उसके बाद अपना जेनित्सु एंड क्या था वो काइगाकू, उन लोगों की बैटल चल रही थी, तभी अपने अकाजा भी तांजीरो एंड गियो के सामने आ गया था। लेकिन उससे पहले कि अपना अकाजा गियो और तांजीरो के सामने आए, उससे पहले अपने कौओ ने अपना मैसेज पास कर दिया था कि अपना शिनबू मर गई है डोमा से लड़ते लड़ते। तब अपने को अलग अलग लोगों का अलग अलग रिएक्शन देखने को मिला है। मतलब सभी लोगों शौक में थे, कुछ लोग रोने लगे, जैसे कि अपना तांजीरो रोने लगा था। उतना कुछ खास दिखाया नहीं, अपने फटाफट उतने बता ही दिया है, मूवी में उतना कुछ दिखाया नहीं। जैसे कि अपना गियो ही ले लो, वो अपना थोड़ा शौक में दिखाया है, उस वो शायद था, ऐसा तो कुछ दिखाया नहीं है। भाई मुझे लगा शिनोबू को गियो पसंद करता है, लेकिन भाई ऐसा तो कुछ निकला नहीं। और अगर हाँ ऐसा था कि गियो अपना शिनोबू को पसंद करता है तो भाई कमेंट में बताओ यार, क्योंकि ये सीन दिख के तो मुझे नहीं लगा। इन लोगों ने, मैं बोलूँ तो भाई ये सीन मुझे पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया भाई। थोड़ा गियो का थोड़ा इमोशन देखने को मिलता तो मज़ा आता यार। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो भाई कमेंट करो कि हाँ भाई ये गलत चीज़ दिखाई। मुझे इसके अलावा और दो चीज़ भी पसंद नहीं आई थी, जिसके बाद अपने आगे बात करते। लेकिन अब अपने बैटल की तरफ बढ़ते, जो अपनी तीसरी बैटल दिखाई गई है इस मूवी में उसकी तरफ, जो कि अपनी बैटल है, जो सबसे लंबी बैटल चली इस मूवी में, अकाजा वर्सेस गियो एंड तांजीरो। तांजीरो को पहले ही पता चल गया था कि अकाजा आ रहा है, क्योंकि उसकी अपने सूंघने की शक्ति की वजह से, उसकी स्मेल की शक्ति बहुत ही अच्छी है अपने, तो उसको पता चल गया था कि अकाजा आ ही रहा है। तो उसके बाद शुरू होती है मैच तो क्या ही शुरू होती है। स्टार्टिंग में तो पहले अपना थोड़ा बहुत रोना धोना, अपना अकाजा रेंगोकू के बारे में कुछ बोलता है, अपना तांजीरो बोलता है कि ऐसा मत बोलो रेंगोकू, ऐसा था वैसा था। उसके बाद अपने अकाजा ऐसा बोलता है कि मैं उसकी रिस्पेक्ट ही कर रहा हूँ और तेरी भी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन भाई अपने उसके बाद मेन तो भाई उसके बाद है, जब फाइट होती है तब ज़्यादा मज़ा आता है। उसके बाद तांजीरो अपना अकाजा पर अटैक कर रहा होता है और अकाजा भी अपना देखता है कि भाई ये इतने छोटे टाइम में अपना कितने इम्प्रूवमेंट आ गए इसमें। तो वो बोलता है कि अच्छा हुआ उस दिन रेंगोकू ने उसको बचा लिया। उसके बाद थोड़ी और बातचीत होती है, अपने तांजीरो को ऐसा लग रहा है कि अपना रेंगोकू को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है अकाजा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है मेरे ख्याल से। तो उसके बाद अपने फाइट शुरू होती है, तांजीरो अकाजा को अच्छी फाइट दे रहा होता है। गियो को भी लगता है भाई कि अपना तांजीरो आशीर्वाद लेवल तक पहुंच चुका है, कि अपना अपर मून 3 को आराम से टक्कर दे रहा है। लेकिन कुछ टाइम बाद ही तांजीरो को अकाजा की शक्ति के बारे में पता चल जाता है। भाई तांजीरो मर ही जाता है अगर गियो ने आके उसे बचाना होता। अकाजा तांजीरो को मारने ही वाला होता है, तब अपना गियो वाटर ब्रीथिंग का यूज़ करके उसको बचा लेता है। और उसके बाद अपना 1v1 देखते हैं, गियो वर्सेस अकाजा। और अपना अकाजा उसके बाद गियो को एक लात में बहुत ही काफ़ी दूर फेंक देता है। लेकिन उससे पहले भाई मुझे एक बात करनी है। भाई जब अपना गियो वाटर ब्रीथिंग शुरू करता है यूज़ करना, तब भाई पीछे की बिल्डिंग्स में, इन्फिनिटी कासल में अपना जो झरने दिखाए गए, जो इसमें पानी निकल रहा है रूम से, भाई कतई झर मज़ा आ गया। जिसने भी अपना डायरेक्ट किया है, एनिमेशन साउंड जो जिसने दिया बैकग्राउंड में, बहुत ही बढ़िया भाई। 10 मिलियन अपना पॉइंट ले लो 100 में से, बहुत ही बढ़िया मज़ा आ गया। उस सीन में सबको ही मज़ा आया था। जब गियो दूर जाके गिरता है तब अपने तांजीरो वसीदा अकाजा चल रहा होता है, लेकिन तभी अपना गियो फिर से वापस आ जाता है। और भाई गियो क्या वापस आया भाई, गियो वापस आया एकदम सीरियस हो गया और उसी के बाद उसने अपना डीमन स्लेयर मार्क एक्टिवेट कर दिया। उसके बाद भाई क्या प्योर 1v1 फाइट देखने को मिली है। जब वो दोनों लड़ रहे होते हैं तो अपना अकाजा एंड गियो अपने क्या बोलते हैं सेम लेवल पे लड़ रहे होते। लेकिन बाद में जैसे जैसे अपना गियो थक रहा होता है, उसी के साथ अपना अकाजा का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, वो अपना रीजनरेट किए जा रहा है।
थोड़े देर बाद ही अपने को पता चल जाता है भाई कि गिव भी अपने अकाजा के लेवल के बाहर ही है। अपना अकाजा का कोई मैच ही नहीं है भाई अपने पास अभी। जब इन दोनों की फाइट चल रही होती है तब अपने तांजीरो देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि भाई अकाजा को ऐसा तो क्या है अकाजा के पास कि भाई कहीं से भी हमला करो इस बंदे को पता चल जाता है, ऐसा क्यों है। और तब भी अपना वो उसको अपना फ्लैशबैक याद आता है जब वो सोता था तब उसके बाप ने उसको ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड और उसके बारे में बताया था, जब अपने वो उसका बाप और वो भालू मारने को गए थे तब। और इनोस्के ने भी अपना बताया था कि जब उसके पीछे कोई खड़ा हो और उसके मन में है कि मैं इसको मार दूँ या कोई भी फाइटिंग स्पिरिट है तो उसको तुरंत पता चल जाए कि पीछे कोई मारने आता है। तो उसने ये अपना देख लिया, उसने ट्राई किया कि वो अपने ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड में चला जाए। वो अपना ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड में चला भी गया। जब अपना गिव मरने वाला होता है तब अपना तांजीरो बीच में आ जाता है, वो अपना अकाजा का हाथ काट देता है। भाई एक तो यार अकाजा का हाथ कितनी बार कटेगा यार, जब भी वो किसी को मारने जाता है तब कोई ना कोई आके उसका हाथ ही काट देता है। पिछली बार वो तांजीरो को मारने गया तो गिव आ गया, अभी वो गिव को मारने जा रहा है तो तांजीरो आ गया। और गिव तो भाई अपना बहुत ही ज़्यादा थक चुका है और अपना तांजीरो अपने ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड में घुस चुका है और अपने कुछ भी करके उसको अपने अकाजा को मारना ही है। जब अपना तांजीरो जाता है अपना ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड में, भाई क्या ही बीस बन जाता है वो। उसने भाई अकाजा को वन शॉट कर दिया, वन शॉट में भाई उसका पूरा गला काट दिया भाई। मज़ा तो बहुत आया था भाई देखने में कि भाई उसका गला कट गया। उसके बाद ये पूरी बैटल में जब अपने तांजीरो कुछ ना कुछ बोलता है तब अकाजा को अपना फ्लैशबैक आ रहा होता है, लेकिन भाई अपना वो मुक्का मार मार के वो फ्लैशबैक को गायब कर रहा होता है कि अभी मत दिखो, कौन हो तुम, क्या है। उसको कोई समझ ही नहीं आ रहा होता, वो कब से रोके ही जा रहा है रोके ही जा रहा है। लेकिन जैसे उसका गला कटता है वो अपना गला पकड़ के वो वहाँ पे बैठे बैठे अपना रीजनरेट कर रहा होता है। लेकिन तभी अपने गिव अपनी जो टूटी हुई स्वॉर्ड है वो उसके सिर पे मारता है, उसका सिर नीचे गिर जाता है। हाँ, गिव की स्वॉर्ड टूट गई थी जब वो अपना अकाजा के फाइट कर रहा था तब, जब वो अपना बहुत ही क्या टायर हो चुका था तब। तो उसका सिर नीचे गिर चुका है और उसके बाद अपने को उसकी स्टोरी देखने को मिलती है कि कैसे वो जब छोटा था तब उसके पिता की तबीयत बहुत ही ख़राब रहती थी। उनको खाना खिलाना था, लेकिन उसके भाई भाई ना काम धंधा था, ना नौकरी थी, ना कुछ था। तो अपना पॉकेट मारने जाता था, लेकिन भाई उसमें भी वो कुछ इतना अच्छा नहीं था, तो हर बार पकड़ा जाता था और हर बार उसको टॉर्चर किया जाता था। उसका वो क्या है जो टॉर्चर करता है उसको बोलता है कि भाई अच्छी जॉब ले ले, जॉब कर ले, इतना ऐसा मत कर। लेकिन अपना काजा को समझने को तैयार ही नहीं। तो उसके बाद उसको पनिशमेंट मिलती है एक बार जब वो पकड़ा जाता है, और उसके बाद जब वो अपना घर पे जाने वाला होता है तभी उसको पता चलता है कि भाई उसके बाप ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि भाई वो बार बार चोरी करने जाता वो पकड़ा जाता था, उसको पीटा जाता था। और अपना उसके बाप को ये सब पसंद नहीं था, क्योंकि उसके वजह से ही वो सब कर रहा था। तो उसके बाद उसको लगता है कि ये सब अपने उन लोगों की वजह से हुआ जो उनको टॉर्चर कर रहे थे। तो उसने वहाँ पे चला गया, उसने फाइट बैट की। लेकिन वहाँ पे अपना एक और आदमी आ गया जो कि आगे जाके अपना अकाजा का गुरु बना, जिसने अकाजा को मार्शल आर्ट ने वो सब सिखाया। वो आया, अकाजा को वन शॉट कर दिया, उसको गिरा दिया और उसने उसको बोला कि भाई तू मेरे साथ चल, मेरे साथ रह, मेरे साथ अपना मार्शल आर्ट और वो सब सीख। उसका नाम अभी भी मैंने सर्च किया है और उसका नाम है अपना हाकुजी। वो अपना अकाजा को लेकर गया अपने डोजो में, जो उसने अभी इनिशिएट किया था। उसने किसी बंदे की जान बचाई थी तो उसने वो डोजो इसको दे दिया था। लेकिन वो भी स्टोरी है कि वो डोजो किसी और लोगों को चाहिए था, लेकिन उसका जो मालिक था उसने वो डोजो इसको दे दिया, और जिसको डोजो चाहिए था उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो अपना उसकी एक बेटी थी आकुजी की, जिसका नाम अपना कोयोकी था, जो अपने स्टार्टिंग में बहुत ही बीमार रहती थी। तो आकुजी ने बोला कि अच्छा तुम्हें इसकी देखभाल करनी है और मैं तुमको अपना मार्शल आर्ट भी सिखाऊंगा। तो तब से अपनी छोटी सी अपने लव स्टोरी को देखने को मिलती है, कैसे अपने अकाजा को कोयोकी पसंद आने लगती है और कोयोकी को अकाजा पसंद आने लगता है। और अपने को थोड़ी लव स्टोरी दिखाई गई है। अपने सीन शिफ्ट होता है 3-4 साल बाद, और उसके बाद अपना आकुजी
अकाजा को बोलता है कि तुम अपना ये डोजो टेक ओवर कर लो, मेरे वारिस बन जाओ और अपने कोयोकी से लगन कर लो। तो अपना अकाजा तैयार हो जाता है और वो अपने बाप को एक खुशखबरी देने जाता है। लेकिन जब वो जा रहा होता है तब उसको पता नहीं होता कि जब वो वापस आएगा तब यहाँ पे उसको कोई नहीं मिलने वाला। जिन लोगों को ये डोजो चाहिए था उन लोगों ने अपना कुआं टाइप वहाँ पे कुछ था जहाँ से वो लोग पानी पीते थे, तो उन लोगों ने वहाँ पे जहर डाल दिया था, जिसकी वजह से आकुजी और कोयोकी दोनों वो पानी पिया और दोनों के दोनों मर गए। जब अपने अकाजा वापस आया तब उसको ये सब पता चला। जब उसको ये सब पता चला जो जो लोग इन लोगों को मारना चाहता थे, जिन लोगों ने इन लोगों को मार दिया, वो वहाँ पे चला गया। वहाँ पे अपना 50-60 जन थे वहाँ पे। वो लोग वहाँ पे गए, अकाजा वहाँ पे गया अकेला। उसने उन 50-60 लोगों को अकेले अपने सिर्फ मार्शल आर्ट्स के बल पर उन लोगों को मार दिया। टेक्निकली उन लोगों को ऐसा लगता था कि वो अपना अकाजा और होकुजी दोनों से अपने फेयर फाइट में कभी नहीं जीत सकते, तो इसी की वजह से उन लोगों ने इन दोनों को पॉइजन दे दिया। अकाजा को भी पॉइजन देने वाला थे लेकिन वो वहाँ पे था नहीं। अगर वहाँ पे था होता तो वो वहीं पे मर जाता। लेकिन जब अपने अकाजा की ये फाइट ख़त्म होती है, जब वो अपने वहाँ से बाहर निकलता है, तो अपना वो बहुत ही अपना इंजर हो जाता है। वो अपने चल भी नहीं पा रहा था, ना भी अपने ठीक से देख पा रहा था। पता होगा आपको कैसा लगता है अपने जब बहुत अपने एग्जॉस्ट हो जाते हैं तब। तो वहाँ पे अपना मुजान आता है। उसने रोमर सुने होते हैं कि यहाँ पे कोई डीमन है। तो मुजान बोलता है मैंने इस साइड तो कोई डीमन भेजा नहीं, तो कौन है। तो वहाँ पे आ जाता है। वो अपना अकाजा को ऑफर देता है कि अपना तो डीमन बन जा, तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अकाजा को लगता है कि मैं इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं था इसलिए वो लोग मारे गए। तो वो अपना ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और वैसे ही अपना वो मुजान के साथ जुड़ जाता है और अपना डीमन बन जाता है। तो यही अपनी अकाजा की स्टोरी थी। भाई जो भी अकाजा ने समझा वो बिल्कुल गलत था। उसका बाप इसलिए मर गया क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता था कि अपना अकाजा ऐसा ही रहे। उसने उसको बोला भी था कि भाई तू अपना एक अच्छी लाइफ जीव, ऐसा मत कर, चोरी बोरी सोच दे। लेकिन अकाजा वो कभी समझा नहीं। और जब अपने ये दोनों भी मर गए, जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था, तब तो वो पूरा टूट ही गया। तो इसी की वजह से वो अपना डीमन बन गया और अभी अपने फाइट कर रहा है। उसको ये सब अपने धीरे धीरे याद आता है। अपने तब तक अपने तांजीरो अपना पूरा बेहोश हो चुका है। गियो अपना ट्राई कर रहा है कि तांजीरो को बचाए, अपनी टूटी सोच से वो लड़ रहा है। अपना अकाजा का चाचा कट ही चुका है लेकिन वो अपना सर पीछे रीग्रो करने का ट्राई कर रहा है। लेकिन भाई उसके बाद वो समझ जाता है कि इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो अपनी मर गई थी वो अपनी अकाजा को रास्ता दिखाती है कि तू अब मेरे पास आ जा, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, तुझे अब और स्ट्रॉन्ग बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अकाजा भी वो अपनी बात समझ लेता है। तब अपना मुजान आ जाता है वहाँ पे, मतलब उसके ख्यालों में आ जाता है कि भाई तुझे स्ट्रॉन्ग बनना है तो तू स्ट्रॉन्ग बन। तो वो मुजान की बात मान लेता है। वो अपना स्ट्रॉन्ग बनने के लिए अपना पीछे लड़ रहा है, पीछे रीजनरेट करने का ट्राई कर रहा है। लेकिन भाई क्योंकि आती है वहाँ पे, मतलब अपने क्या बोलते हैं ख्यालों में आती है, उसको दिखाई देता है ऐसा। वहाँ पे रियल में तो नहीं क्योंकि वो मर चुकी है वहाँ पे और मुजान भी वहाँ पे नहीं है। तो अपना क्योंकि बोलती है कि अब इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने हाथ लगाती है उसको, अपना अकाजा डीमन में जब फिर से इंसान हो जाता है। ये अपना सब मन में हो रहा है, हाँ, कोई अपना रियल में नहीं हो रहा। लेकिन अपने को दिखाया बहुत ही सही गया है। तो उसको अकाजा फिर अपने एक्सेप्ट कर लेता है। वो अपना अटैक प्रिपेयर करता है। अपना जो उसका मोस्ट पावरफुल अटैक है, वो डिस्ट्रक्टिव डेथ करके अपना अटैक है, वो अपना प्रिपेयर कर रहा होता है। गियू को लगता है कि वो अपना तांजीरो को मारने वाला है। तांजीरो भी अपना तब तक होश में आ जाता है। तांजीरो सोचता है कि भाई अब खड़ा होना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। तो अपना वो खड़ा हो जाता है। अपना अकाजा गियू की तरफ जा रहा होता है। अपने तांजीरो के हाथ से स्वॉर्ड अपने निकल जाती है क्योंकि वो अपना अभी भी बेहोश को होता है, उसके हाथ में जान नहीं होती। तो वो जा ही रहा होता है लेकिन उसकी स्वॉर्ड छूट जाती है। तो अपना वो गियू की तरफ मुँह जाता है, गियू को बचाने जा रहा होता है। लेकिन तभी अपने को देखने को मिलता है कि अपना जो डिस्ट्रक्टिव डेथ जो अपना अटैक अकाजा ने प्रिपेयर किया होता है, वो अपने खुद को ही मार लेता है। और अपना बोल ही रहा होता है कि भाई स्टॉप प्लीज़, डोंट रीजनरेट। वो रीजनरेट नहीं होना चाहता लेकिन उसके सेल रीजनरेट हुए जा रहे। लेकिन फाइनली वो अपना वहाँ पर बैठ जाता है और अपना वो शांति से मर जाता है।
तो इसी के साथ अपना ये वाली फाइट भी ख़त्म हो जाती है। और जैसे ही ये फाइट ख़त्म हो जाती है, गिव एंड तांजीरो दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। पहले तांजीरो बेहोश होता है, गिव अपने देखने जाता है कि भाई क्या हुआ, लेकिन तांजीरो अपना तब तक अपना बेहोश हो चुका था। और उसी के साथ अपना गिव भी अपना कटी हुई स्वord वहाँ पे लेके बेहोश हो जाता है। और अपने कौवे जो है वो सबको बता देते हैं कि अपना अपर मून 3 मर चुका है, तांजीरो ने गिव ने उसको मार दिया है। तो अपने अलग अलग बंदे अलग अलग रिएक्शन देते हैं। अपना मित्सुरी एंड ओबोनाई अपने लड़ रहे, वो अपने भाग रहे, तब वो बोलता है कि अपने भी ऐसा सेम ही करेंगे। तो अपना मित्सुरी बोलती है ओके, तो वहाँ से निकल जाते हैं। अपना स्टोनाचिर एंड मिसाचिर को प्राउड फील हो रहा होता है कि अपना तांजीरो एंड गिव ने इन लोगों को मार दिया। वो भी अपना खुश होता है, सभी बंदे खुश ही थे मतलब। लेकिन मुझे एक बात जाननी है भाई, क्यों भाई जेनित्सु के साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हो यार? जेनित्सु ने भी अपर रैंक 6 को भाई अकेले मारा था भाई, उसका भी अनाउंसमेंट कराओ यार। क्योंकि मैं मूवी देखने गया था, मैंने जो मूवी देखी उसमें उसका अनाउंसमेंट ही नहीं किया कि उसने अपर रैंक 6 को अकेले मार दिया जेनित्सु ने। भाई कराओ अनाउंसमेंट, ये क्या है? अगली मूवी में करा देना, लेकिन कराओ यार। या फिर मैंने ही नहीं देखा? अगर आपने देखा है कि अनाउंसमेंट हुई है तो मुझे बताओ। अब अपने बात कर लेते हैं लास्ट सीन के बारे में। जब अपना मूवी ख़त्म हो जाती है तब अपने को जब अपना वो क्रेडिट और सब दिखाया जाता है, तब अपने को डिफरेंट कैरेक्टर दिखाए जाते हैं कि लोग क्या करें। सब लोग अपने मुजान को ढूंढने का ट्राई करें और लास्ट में अपने को मुजान दिख भी जाता है। अकादा मर चुका है और डोमा अपना पूछता है कि भाई मरा कैसे, मुझे उसको पूछना है। फिर अपना जोक बोलता है कि वो तो अपना ऑलरेडी मर चुका है। उसके बाद अपने को कोको से भी दिखाया जाता है अपर रैंक मून 3 ना अपर रैंक 1, और वो बोल रहा होता है क्यों मर गया भाई, उसको गुस्सा आ रहा होता है कि अकादा कैसे मर गया। उसके बाद अपने लास्ट में ये दिखाया जाता है कि अपने को फाइनली मुजान दिखाया जाता है। इन लोगों ने अपने जो क्या है इसका नाम ही सर्च कर लेते, रुको बताता हूँ मैं। तो अपना हुबुयाशिकी का बेटे का नाम है किरिया। लास्ट में अपने किरिया ने फाइनली मुजान को ढूंढ लिया है। और अपना मुजान क्या बोल रहा है वो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, तो आप ये देख लीजिए ज़रा। अब आपने ये स्क्रीनशॉट देख ही लिया है, तो उसके बाद अपने को इनोस को दिखाया जाता है जो अपने कौवे को मारा है, मतलब मारने क्या ट्राई कर रहा है। और उसको बोलता है भाई मुझे सबसे पावरफुल डीमन के पास लेके जा। और इसी के साथ अपना ये मूवी ख़त्म हो जाती है। और अगर आपको थोड़ा बहुत अगली मूवी का स्पॉइलर देना हो तो अपना इनोस के कौवे के साथ पहुंचने वाला है डूमा के पास, जहाँ अपना कनाव ऑलरेडी उससे फाइट कर रही है। अपने इस मूवी में बस इतना ही दिखाया गया है। मैंने अपने 3 घंटे की या 2.5 घंटे की स्टोरी अपने 40 मिनट में कवर कर ली। आपको पूरी तरह एक्सप्लेन भी कर ली कि अपने क्या क्या हुआ है। अगर कुछ छूट गया हो तो देख लेना, ज़रा मूवी देख के आ जाना। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। और हाँ, मैं अपने 1-2 दिन में और एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें अपने डीमन स्लेयर जैसे अपने और एनीमे डालने वाला हूँ। अपने एनीमे रिकमेंडेशन वीडियो होने वाली है, जो अगर आपको पसंद आए तो आप जाके वो एनीमे देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा उस वीडियो में। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।